कि सुबह से शाम तक हम लोग जानवर के जैसा जो है खाने की व्यवस्था करते रहेंगे, खाएँगे, बिना खाना अगर रह भी नहीं सकते हैं, तो फिर बाकी बात कैसे होगा? क्योंकि ये बुद्धि आ गया था जेनेटिक चेंज में कि खाने खाली चीज़ हर चीज़ नहीं है। आज जितना भी आविष्कार, जितना भी विकास आप देख रहे हैं, अगर सब खाने खाते रहता, व्यवस्था करते रहता, तो कभी नहीं होता। कि ऐसा ऑप्शन दिया गया होगा, माना जाता है कि भाई सबको बाँटा गया होगा काम। तो उसी में जो चिंतन करने वाले, यानी उस ज़माने के हिसाब से समझिए वैज्ञानिक, उनको फ्री किया गया कि अब आपको खाने का व्यवस्था नहीं करना है, हम लोग आपका पेट भरेंगे। और उससे कृषि का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, यानी जो खेती बाड़ी है ना, शुरुआत उसी से हुआ कि अब कुछ खास लोग खेती करेंगे, हाँ। अब वो लोग क्या करेंगे, वो चिंतन करने वाले जो लोग हैं उनको उनका पेट भरेंगे, और वो चिंतन करके समाज के विकास के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। वही जो वर्ग था ना, वही ब्राह्मण था, कि जो ब्राह्मण वर्ग था या जो ऋषि मुनि वर्ग था, वो लोग क्या होता था जमींदार या कृषक यानी किसान के यहाँ जा करके अपना दिनचर्या में से टाइम निकाल करके चिंतन, अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा दीक्षा की फुर्सत में, अब पेट्रोल पालना है तो जा करके वो लोग मांग करके अपना लाते होंगे। और उसके कारण जो है ना भिक्षाटन की शुरुआत हुई। भिक्षा शब्द का जो है फीलिंग्स आया। अब देखिए मिक्स ज्ञान भी हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ। हमारे जो गुरुकुल हुआ करते थे, अभी देखिए हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग, मेडिकल कॉलेज अलग, कॉमर्स का कॉलेज अलग, सबका अलग अलग है ना, संगीत का अलग, आर्मी का ट्रेनिंग अलग, मार्केट वाला। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि का यानी हमारा जो गुरुकुल हुआ करता था वो मिक्स था। एक गुरुकुल में जब एक बच्चा जाता था तो ओवरऑल एजुकेशन लेकर निकलता था उसमें। ऐसा कुछ नहीं था कि इस विषय में है, उस विषय में है, साइंस वाला है कि आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स है, इसको कहाँ कुछ था। आपको विश्वास नहीं होता, आप सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारे गुरुकुल यानी आश्रम सिस्टम जो था उसमें एक बच्चा जब पढ़ने जाता था और अच्छा खासा समय रहता था, वो पूरा बचपन उसका में गुजरा, जवान हो के आता था। ओवरऑल एजुकेशन यानी जो गुरुजी हुआ करते थे वो मार्केट भी सिखा रहे थे, वो बिजनेस भी सिखा रहे थे, देश चलाना भी, राजनीति भी सिखा, सब देश ही सिखा रहे थे, इन्वेंशन करना भी, प्रयोग, विज्ञान, हर चीज़ था मिक्सचर। तो ओवरऑल एजुकेटेड हुआ करते थे हमारे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि, ये गुरुकुल वगैरह के जो बच्चे होते थे। सोचिए कितना हाई लेवल का हम लोग का एजुकेशन सिस्टम था, सब खत्म हो गया। अब इतना सारा हमारा जो तबाही हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, बर्बाद हुआ है, इतना जल्दी तो वापस नहीं आएगा। काफ़ी सोचने से चिंता होता है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो गुरुकुल सिस्टम है कितना ज़बरदस्त था? और मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए गार्जियन को पैसा कौड़ी देना पड़ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो एक इंसान भी बन रहे हैं, एक इंडिपेंडेंसी भी उनको आ रही है। मतलब वो खुद से लकड़ी काट के ला रहे हैं, खुद से खाना बना रहे हैं, भिक्षा मांग करके चावल उवल या ला रहे हैं। गुरुकुल जो आश्रम था, मतलब कोई ऐसा नहीं कि ये पैसा का बात नहीं, भ्रष्टाचार फलना चिलना ये सब कुछ नहीं। अभी देखिए एजुकेशन सिस्टम कितना बिजनेस टाइप का है। जहाँ बिजनेस वाला आ जाएगा वहाँ पढ़ाई लिखाई क्या होगा? इसीलिए ज्ञान अधूरा है लोगों में। हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेस्ट था, लेकिन अब पता नहीं कब से क्या मोदी तो बहुत तरह का सोच रहा है। ये जो सरकार है ये तो, क्योंकि ब्राह्मणों का जो भिक्षा का जो है ना वो कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इस पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आज जो मैं बोल रहा हूँ सब सारा विषय इसमें मिक्स है। गुरुकुल सिस्टम का ये वीडियो पता नहीं कितना देर हुई, तो इसमें इच्छा पे बात कर रहे थे कि ठीक है वो भीख मंगा है, आप गिरा दिए उसको, भीख मांग के खाता है। लेकिन मैं अभी 5 मिनट में प्रूफ कर दूंगा कि भीख मांगना सबसे बड़ा काम है। भीख मांग के खाना सबसे बड़ा काम हमारे कल्चर में उस समय था। हाँ, ब्राह्मण भीख मांगता था, ब्राह्मण भिक्षा लेता था, और वो जो भिक्षा लेता था ना वो कोई गलत नहीं था, वो महान कर्म था। आप कई लोगों को हंसी आ रहा होगा कि ये भीख मांगने वाले कर रहे हैं, महान कर्म था। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा समझा देते हैं। अब ये लोग जो ब्राह्मण पर इस तरह से टीका टिप्पणी करते हैं पंडित जी पे, तो वो लोग फिर देखिए उनको कहाँ से हम पकड़ेंगे सुनता है
ये लोग जो है चूँकि हिंदू सनातन विरोधी होते हैं। अब हिंदू सनातन विरोधी जो हमारी संस्कृति है उसके विरोध को साबित करने के लिए ब्राह्मणों पे ज़्यादा चोट करते हैं, उसमें ज़्यादातर सनातन ही होता, वही जातिवाद। तो उनको हम समझा रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे हैं। नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए उसमें आपको क्या सोचना है कि वो लोग जो ब्राह्मण को भिखमंगा बोलते हैं वो ज़्यादातर जो है ना गौतम बुद्ध के समर्थक है, ज़्यादातर। आपको हम एग्जाम्पल किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो कहेंगे ना हम लोग बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म में हैं, ठीक है ना। खुद अम्बेडकर जो है वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे, हालांकि जातिवादी नहीं थे अम्बेडकर, उनके चेले चपटे सब इस तरह के हैं, वो जातिवादी नहीं थे, तो काफ़ी विद्वान लोग थे जो भी हो। तो वो बौद्ध समर्थक है, बुद्ध समर्थक है। अब आइए हम बुद्ध पे ही बात करते हैं। आप पूरे बुद्ध का ग्रंथ पढ़ लीजिए, बुद्ध का इतिहास पढ़ लीजिए। बुद्ध धर्म जो था यानी बौद्ध धर्म जो था उसमें भिक्षाटन था कि नहीं था? भिक्षाटन था उसमें, और भिक्षा लेकर के ही बौद्ध भिक्षु नाम था। जो भी बौद्ध धर्म में जो थे वो सारे बौद्ध भिक्षु थे, महान लोग बौद्ध भिक्षु। अब कहाँ का कल्चर था उनका? यही सनातन धर्म का कल्चर था। जो गौतम बुद्ध थे वो सनातनी थे, थोड़ी कह रहे हैं कि हम बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं। आप लोग इस तरह का जो आगे जनरेशन है वो इस तरह का माहौल फैला दिया है। वो तो शायद हाँ ज्ञान की बात कर रहे थे, बहुत सारी कमियां थी समाज में, बहुत सारा प्रॉब्लम थे, उस पर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो अलग से कोई धर्म बना दिए थे सारे, कुछ नए नए संस्कार, नए नए नियम लोगों को सिखा दे रहे आदमी बने इस तरह से हो सके। तो वो लोग भिक्षाटन को मेन कर्म में रखे हुए थे। ये वही ब्राह्मण कल्चर से आया था। उसका जड़ हम आपको बता रहे हैं, उसका कारण क्या था। बौद्ध कम से कम भिक्षु या भिक्षाटन को अब तो गलत नहीं समझिएगा, तो महान काम के रूप में आप पढ़ सकते हो किताब में या उस पर चर्चा करते हैं। बड़ा अलग, आज तक किसी वीडियो में इसका डिस्कशन नहीं सुना है, इसका अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। काफ़ी दिन से इस पर जो है हमारे दिमाग में था, अभी हम चर्चा कर रहे हैं इसका। तो देखिए अब तो प्रूफ हो गया कि भिक्षाटन बुरा काम नहीं था। भीख मांगना, भिक्षा यानी भीख, गौतम बुद्ध के अनुयायी भीख मांगते थे, और गौतम बुद्ध कहते थे कि भीख मांगो, गांव-गांव जा करके भीख मांग करके लाते थे और सब खाते थे। अब हम बताएं कि भिक्षाटन जो है गौतम बुद्ध का जो महान आपको हम कह रहे हैं कि आपको मानते हैं, वो आप गलत नहीं करते हैं, ठीक मानते हैं, लेकिन आपको उसी अंदाज में ब्राह्मण का भी भिक्षाटन को सही मानना चाहिए। मतलब गौतम बुद्ध भिक्षाटन कराया तो बहुत अच्छा, ब्राह्मण भिक्षाटन करता था तो बहुत बुरा। ये देखिए यहीं पे है समस्या। तो ब्राह्मण धर्म ना प्राचीन, बौद्ध धर्म तो बाद में ना। तो बौद्ध धर्म में जो भी संस्कृति है या जो भी आया है सब वहीं से आया, सनातन से। ये चीज़ मान लीजिए, क्योंकि इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध का जो नाम था, वो हिंदू राजा थे, सनातनी थे। तो देखिए उसका हमको साइंस आपको बता रहा है इस पर कि भिक्षाटन महान क्यों था। एक बार हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे थे, और अपने देश से भी शुरू नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत जो है हुआ अपने देश से भी, लेकिन हिस्ट्री में चूँकि देखिए हमारे भारत के जो प्राचीन सभ्यता है उसमें थोड़ा सा अन्याय किया गया है। हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो वैदिक युग है, ये सब कहा जाता है नया है। अब उस पर हम लोग को डिस्कस नहीं करना। और इधर जो आपका मिस्र का जो इजिप्टियन सभ्यता है, मेसोपोटामिया वगैरह का, उसको प्राचीन मानता है। चलो भाई ठीक, वही प्राचीन है। तो उधर के ही सभ्यता के बारे में हिस्ट्री में हम कहीं पढ़ रहे थे कि जो खेती बाड़ी का उन लोगों ने शुरुआत किया, उसके पीछे का इतिहास बताना था कि पहले जो हम लोग समाज, मनुष्य जो है रहने लगे समाज में, तो समाज में लोग पहले जानवर के ही जैसा थे। मतलब समाज में रह रहे थे, लेकिन जैसे चिड़िया को देखिएगा, रोज़ सुबह सुबह चिड़िया लोग क्या करती हैं, चिड़िया सुबह से शाम तक खाने का व्यवस्था बनाती है, खाना व्यवस्था की, खाई, शाम में थक गई, फिर सुबह। ज़्यादातर जानवर जो जिसको हम लोग पालतू नहीं बनाया है, सब जानवर यही करता है। तो मनुष्य भी पहले ऐसा ही कर रहा था। मनुष्य भी पहले सुबह से शाम तक खाने की व्यवस्था करो, खाना खाओ, थक जाओ, फिर सो जाओ, खाना व्यवस्था करो, खाना खाओ, थक जाओ। तो लोगों में ये दिमाग आया, बुद्धि आया कि अगर इसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे, अब ये मत कहिएगा कि बुद्धि दिया कौन प्रोफेसर बताया, ये सब जेनेटिक चेंज है। एक समय के अनुसार, समय के साथ सारे जो हम लोग हैं इंसान या मनुष्य, इसमें बाकी जीवों से अलग जेनेटिक चेंज होता रहा, इसीलिए हम लोग इतना डेवलप हो गए। तो हमारे अंदर जो जेनेटिक चेंजेज आया हमारे सोच में या विचार में या हमारे नजरिया में, तो उस समय एक विचार लोगों के दिमाग में आया कि ये
कि सुबह से शाम तक हम लोग जानवर के जैसा जो है खाने की व्यवस्था करते रहेंगे, खाएंगे, बिना खाना का रह भी नहीं सकते हैं, तो फिर बाकी बात कैसे होगा? क्योंकि ये बुद्धि आ गया था जेनेटिक चेंज में कि खाने खाली चीज़ हर चीज़ नहीं है। आज जितना भी आविष्कार, जितना भी विकास आप देख रहे हैं, अगर सब खाने खाते रहता, व्यवस्था करते रहता तो कभी नहीं होता। बात पकड़ना आ रहा है गंभीरता? ये गंभीर विषय है, इस पर गौर से सोचिए। मतलब एक बुद्धि, एक विचार लोगों को आया पुराने समय में, वो मिस्र के थे, मेसोपोटामिया के थे, या भारत के थे, कहीं के भी रहे हों, प्राचीन मनुष्य एक उसको एक कम्युनिटी मान के चलते हैं कि मनुष्यों में ऐसा बुद्धि आया कि हम लोग अगर ऐसे करते रहेंगे तो बाकी जानवर से हम लोग थोड़ा अलग कहाँ हुए। तो ये लोग सोचा। अब उसमें एक समस्या और था कि हर समय आप सुबह शाम को व्यवस्था नहीं कर सकते। बहुत सारी चिड़िया को देखिए, आंधी तूफान का समय चलता है, लगातार 1 महीना तक वर्षा हो रहा है तो मर जाता चिड़िया सब, न रहने का ठीक है, न खाने का ठीक है। तो मनुष्य को थोड़ा विकास नहीं किया हम लोग, तो ये जेनेटिक चेंज आया, हमें बुद्धि आया कि ऐसा करते हैं ना, खाना को जमा करेंगे, खाना को जमा करके रखेंगे तो विकट परिस्थिति में उस खाना को खाएंगे। कोई बीमार रहेगा तो वो उसको खाएगा। उसी समय ये बुद्धि आया कि सारे लोग खाने की व्यवस्था में नहीं रहेंगे, कुछ लोग खाने की व्यवस्था में रहेंगे, कुछ लोग और दूसरा काम करेंगे। तब नहीं समाज विकास हुआ। वर्ण व्यवस्था भी उसी से जुड़ा हुआ है। सोचिएगा इस विषय पे, ना सीधे बोल देने से ना हो जाएगा, भीख मांगना बुरी बात। गौर से सुनिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों में विचार आया। विचार आने के बाद तय हुआ, आपस में ही सब तय करते, थोड़ी बांट रहे थे कि तुम फलना जाति हो या तुम चलना, कि ऐसा ऑप्शन दिया गया होगा, माना जाता है कि भाई सबको बांटा गया होगा काम। तो उसी में जो चिंतन करने वाले, यानी उस जमाने के हिसाब से समझिए वैज्ञानिक, उनको फ्री किया गया कि अब आपको खाने का व्यवस्था नहीं करना है, हम लोग आपका पेट भरेंगे। और उससे कृषि का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, यानी जो खेती बाड़ी है ना, शुरुआत उसी से हुआ कि अब कुछ खास लोग खेती करेंगे, हाँ, अब वो लोग क्या करेंगे, वो चिंतन करने वाले जो लोग हैं उनको उनका पेट भरेंगे, और वो चिंतन करके समाज के विकास के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो वही जो वर्ग था ना, वही ब्राह्मण था। अब अलग अलग सभ्यताओं में उसका जो नाम हो, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में आपका ब्राह्मण वही वर्ग था जो ऑटोमेटिकली आपस में ही तय हुआ था। या आप एक तरह से कहिए कि जो कृषक वर्ग थे, किसान वर्ग थे, तो उन लोगों ने ब्राह्मण बनाया कि भाई अब आप स्थिर से चिंतन कीजिए, सोचिए। कैसे आज आप घर में 4 गो बेटा है, तो कोई बेटा जो है खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को पढ़ाने का, तुम खाली पढ़ेगा, तुमको ये पैसा कमाना है, खेती बाड़ी करना है, इस सब पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ेगा कैसे तब? तुम खेती बाड़ी करेगा, कुदाली चलाएगा, हल जोतेगा, तो कैसे तुम पढ़ेगा? तुम पढ़ाई पर फोकस करो। करते हैं कि नहीं करते हैं? सेम वही स्थिति था कि एक खास मतलब जो लोग थे उनको कहा गया कि अब आप चिंतन कीजिए, और वही ऋषि मुनि चिंतन करने की जो शुरुआत हुई थी वही ब्राह्मण वर्ग है। उन्होंने जो चिंतन किया, चिंतन कर करके ही सारा आविष्कार या सारा डेवलपमेंट आपका जो समाज, जो भी आपका समाज है, उसको वही लोग विकास का रास्ता दिखा है। तो अच्छा सोच था, प्लानिंग अच्छा था, सक्सेसफुल प्लानिंग था। अब कालांतर में, यानी जब समय आगे बढ़ा, तो समय आगे बढ़ते बढ़ते एक फिर जेनेटिक चेंज आया। अब देखिए बहुत तरह का राग द्वेष सब कुछ लोगों में पैदा होता है। तो एक वक्त आया होगा, ऐसा माना जाता है कि वो जो खाना पीना की व्यवस्था किसान वर्ग था या जो भी था, वो लोग क्या हुआ, चूँकि उधर जो ऋषि मुनि वाले वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग थे, उनकी भी संख्या बढ़ी होगी, थोड़ा एरिया बढ़ा होगा, तो थोड़ा अव्यवहारिकता लगता होगा कि अब जो है ऋषि मुनि ब्राह्मणों को जा कर खाना पहुँचाओ। तो फिर क्या हुआ, आपस में अंडरस्टैंडिंग हुआ कि अब जो है आप लोग खुद ऐसा करके ले लिया कीजिए। आपको हाल तक, मैं ब्राह्मण जात का ही हूँ, हमारे परिवार में भी हाल तक जो है बहुत, जिससे जो बहुत पुराने खानदानी ब्राह्मण हुआ करते थे, उनके बहुत तरह के हम लोग के उसको हम लोग भी गुरु महाराज का नाम थे, तो चेला हुआ करते थे। चेला ने जमींदार सब जो था ना वो अनाज देता था। ऐसा नहीं कि हमारे घर में सब गवर्नमेंट जॉब में है, बावजूद उसके कोई भाई ऐसे थे कि जिनका वो जो अपना पुराना कर्म है उसको, कल्चर को ढो रहे थे। तो उनको चचा एक हमारे उनको अक्सर देखते थे कि वो जाते थे अपने चेला सबके यहाँ और वहाँ से अनाज लाते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर में खाने का विपत्ति था जिसे खाना का व्यवस्था, एक कल्चर के रूप में वो कर रहे थे। तो वही स्थिति उस समय हुई होगी कि जो ब्राह्मण वर्ग था या जो ऋषि मुनि वर्ग था, वो लोग क्या होता था जमींदार या कृषक यानी किसान के यहाँ जा करके अपना दिनचर्या में से टाइम निकाल करके
चिंतन, अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा दीक्षा के फुर्सत में अब पेट्रोल पालना है तो जा करके वो लोग मांग करके अपना लाते होंगे। और उसके कारण जो है ना भिक्षाटन की शुरुआत हुई। दीक्षा शब्द का जो है फीलिंग्स आया कि भाई अब मान लीजिए फिर आगे बोले ना जेनेटिक चेंज हुआ, बुद्धि आया होगा, तो वही जो कृषक वर्ग में कोई युवा वर्ग होगा उसको थोड़ा अजीब लगता होगा कि भाई मेरे बाबूजी इतना सा मेहनत करके अनाज उपजेले हैं, कौन पंडित जी आता है वो मांग करके लेके चला जाता है। तो उसमें ये फीलिंग्स आया होगा अपने कोई काम करता है, उसको शिक्षा दीक्षा चिंतन करना कोई काम नहीं लगता होगा, सामाजिक काम उसको लगता होगा कि तो करता होगा अपने की ना करता होगा। सेम यही फीलिंग देखिए ब्राह्मण विरोधी के अंदर है, सेम यही फीलिंग्स है। आज भी जो है ब्राह्मण विरोधी है जो निस्वार्थ भाव से या तटस्थ भाव सोचते हैं, उनको पता है कि वो समाज का गाइडेंस है। आप चाहते हैं कि पूरा समाज में जो है सो सारे ब्राह्मण को मार के फेंक दीजिएगा, देखिए बहुत लोग विरोध में खड़ा हो, नहीं उसको गिराना जरूरी। तो वही उस घर में कुछ लोग ऐसे होंगे, उसका जनरेशन अपना वो मतलब उसको गलत भाव से लिया हुआ कि ये देखो पंडित जी आया मांग के ले गया, वो तो भीख मांग के खाता है, तो कुछ करता नहीं। अब वही कल्चर से जो है अब वो सब विदेशी सब आया, अंग्रेज सब या और भी जो है वो लोग उसको बढ़िया से आपको समझा दिए कि देखो वो सब गलत आदमी है, नकारात्मक आदमी है, बैठ के खाने का आदत है, तुम लोग मेहनत करोगे वो बैठे बैठे खाएगा। बस वहाँ से आप दीक्षा को गाली देने लगे। अरे देखिए हमारे बिहार में जातियों में देखिए कई जाति होता है, किसी में बिहार में ब्राह्मण में ही एक जाति है भूमिहार का। हालांकि इस पर बहुत सारा विवाद है कि भूमिहार ब्राह्मण होता है नहीं होता है। अब हम फिर जातिवाद पे एक विवाद नहीं करना है, समझ लीजिए कि हम खाली ज्ञान का बात करें। तो चूँकि हम बिहार में हैं तो यहाँ तो भूमिहार बहुत है, भूमिहारों का अच्छा खासा पोजिशन है। तो भूमिहार जो है वो जब कहीं भी जाति की बात चलेगी तो कहेंगे कि हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, यानी ब्राह्मण सब जरूर लगाएंगे, लेकिन ब्राह्मणों को गाली वही सबसे ज़्यादा कहेंगे ब्राह्मण तो भीख मांगता है। तो जब उनसे आप डिस्कस कीजिएगा कि तो फिर ब्राह्मण भीख मांगता है तो आप फिर ब्राह्मण कहाँ से हो गए, तो वो शान से कहते हैं कि नहीं वो भीख जो मांगा ना वो ब्राह्मण हो गया, जो भीख नहीं मांग के खाता वो भूमिहार ब्राह्मण। तो वहाँ भी उनके फीलिंग्स में क्या है, भीख मांगना गलत बात। तो बात पकड़ में आ रहा है, यानी कि ब्राह्मणों को विरोध करने के लिए, उनको गिराने के लिए भीख मांग के खाता है, इस तरह का आलोचना किया जाता है। तो आपको इतिहास अब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि एकदम बनावटी कहानी है, आप इसको सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं इसके पीछे लॉजिक, क्योंकि आपको गौतम बुद्ध का उदाहरण दे दिया, आप जाइएगा और मिस्र का सभ्यता जो इजिप्टियन है उसमें कृषि यानी एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई उसका हिस्ट्री कभी पढ़िएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा जनरेट हुआ था, ऐसा वर्क किया गया जानबूझ के कि भाई आप लोग पढ़िए, शिक्षा दीक्षा कीजिए, ज्ञान विज्ञान की बात कीजिए, स्थिर रहिए, खाना पीना की चिंता आपको नहीं करना है, खेती बाड़ी हम लोग करेंगे। वहाँ से ये चीज़ शुरुआत हुई है, मतलब बैठ के खाना भिक्षा मांगने वाला तो लोग। हालांकि समय बदल चुका है, कहाँ कौन भीख मांग रहा है, ठीक है ना। सब तो अब नया कल्चर में ब्राह्मण भी बदल गए हैं, सब पढ़ रहा है, बड़ा बड़ा अफसर बन रहा है, लेकिन चूँकि जातिवाद का कहर है तो सबसे ज़्यादा चोट ब्राह्मण को ही झेलना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के साथ समस्या देखिए क्या है कि जो शुरुआत में जो कहानी आपको बताया, मतलब पूरा समाज को उठाए हुए थे, सारा समाज जो है विकास कर गया, आपके नज़र में विनाश कर गया। तो जानवर नहीं ना है आप, तो जितने चीज़ आपको आता है ना या जो भी है ना आप सब पूरी कर सिखाया हुआ, अभी आप उसको गलत ढंग से बताते, लेकिन है तो भागुआ वही था ना, जो पूरे समाज को अपने कंधे पे ले करके इस समाज को यहाँ तक लाया है। हर जगह है ऐसे वर्ग, ब्राह्मण हम लोग बोलते हैं, और लेकिन कहीं और होगा, कहीं पादरी है, कहीं कुछ, तो वो लोग पूरे समाज को कंधा दे करके इतना आगे लाया। आज सबसे ज़्यादा चोट उसी को सहना पड़ रहा है। ये जो आपको मुगल आए थे, औरंगजेब वगैरह का जो आप सुनते हैं, तो वो लोग जो है जो बोल रहा था हिंदू को हिंदू धर्म छोड़ो, मुस्लिम धर्म बनो नहीं तो मर दिए जाओगे, इस्लाम तुम ले लो, तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को ही मारा जा रहा है। सबसे ज़्यादा इसलिए ब्राह्मण की संख्या देश में देखिए कम है। उसका कारण है कि सबसे ज़्यादा क्षत्रिय और ब्राह्मण का ही संहार हुआ। क्षत्रिय तो चूँकि लड़ता था इसलिए उनका संहार ज़्यादा किया उन लोगों ने, मुगलों ने या जो भी इस्लामिक वर्ल्ड से लोग आए थे, चूँकि लोग धर्म के लिए लड़ते थे और बाकी लोगों को उतना नहीं चोट किया था। सबसे ज़्यादा चोट ब्राह्मण से, यानी कि विदेशी भी इसी को सबसे ज़्यादा मारे, देश के भी लोग इसी को सबसे ज़्यादा गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण है आप कहाँ हथियार उठा लगा है। क्या वो सुनते ब्राह्मण माओवादी हो गया, ब्राह्मण आतंकवादी हो गया, पूरा कश्मीर में ब्राह्मण को
मार मार करके कश्मीर छुड़वा दिया। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बना है, या ऐसे भी हिस्ट्री से आप जानते होंगे। कौन थे वो? सब ब्राह्मण थे। पूरा कश्मीर में ब्राह्मण का राज था, और उस पूरे ब्राह्मण को मार मार करके वहाँ से भगा दिया। कहाँ क्या वो ब्राह्मण आतंकवादी बन गया? तो ये सब बात है और कुछ नहीं है।